Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel, YouTube English. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 10th और ये आपके फर्स्ट फ्लैट बुक की एक पोम है जिसका नाम है एनिमल्स और जिसके राइटर हैं वॉल्ट विटमैन। तो आप देख सकते हो वॉल्ट विटमैन की यहाँ पे पिक लगी है, ये है वॉल्ट विटमैन। इन्होंने इस पोएम को लिखा है एनिमल्स के बारे में, जो एक एनिमल्स लवर हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन कुछ दे देता हूँ। इसमें राइटर हमें ये बताएंगे कि किस तरह से राइटर को बहुत ज़्यादा एनिमल्स पसंद है और ऐसे क्या रीज़न्स हैं जिस वजह से एनिमल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं राइटर मोर देन ह्यूमन बींग्स। ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ है जो एनिमल्स में है लेकिन वो चीज़ ह्यूमन बींग्स में नहीं है, और ऐसी क्या क्या नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो एनिमल्स में हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स में नहीं है। तो हम इस पोम में आते हैं। द पोएट टेल्स अस दैट शी फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स दैन ह्यूमन्स होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। तो यहाँ पे हमें पोएट ये बता रहे हैं कि किस तरह से पोएट ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा एनिमल्स को प्रेफर करते हैं और वो उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली फील करते हैं इन कंपैरिजन विद ह्यूमन बींग्स, जिसको हुम ही, अब यहाँ पे जो हुम है ये रेफ़र कर रहा है उन्हीं इंसानों को जिसके बारे में पोएट बता रहा है। तो पोएट मानते हैं कि जो आजकल के इंसान हैं, जो अभी के ह्यूमन बींग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फॉल्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत उनमें नेगेटिव क्वालिटीज़ है। और इस वजह से राइटर, यहाँ पे जो पोएट हैं, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं एनिमल्स को मोर देन ह्यूमन बींग्स। तो अब हम इस चैप्टर के फर्स्ट पैरा में आते हैं। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contented. I stand and look at them long and long. तो अब ये जहाँ जहाँ पे आई है, ये सब आई रेफ़र कर रहा है पोएट को। तो इस फर्स्ट पैरा में पोएट हमें बता रहे हैं कि पोएट खुद सिर्फ एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं, मतलब कि वो ह्यूमन बींग्स के साथ नहीं रहना चाहते, वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं, ऐसा पोएट सोच रहे हैं। और ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि दे आर, अब यहाँ पर जो दे है ये एनिमल्स को रेफ़र कर रहा है। तो कह रहा है कि वो जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेसिड होते हैं। प्लेसिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा काम, बहुत शांत होना। और सेल्फ कंटेंटेड का मतलब होता है खुद में ही संतुष्ट रहना, किसी की बातों से या किसी की ज़रूरतों को देख के ईर्ष्या नहीं करना, जेलस फील नहीं करना, तो उसको बोलते हैं सेल्फ कंटेंटेड। किसी की नेगेटिविटी या किसी की पॉजिटिविटी को देख के उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना, तो डैट इज़ सेल्फ कंटेंटेड। पोएट हमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो इसलिए एनिमल्स को पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंटेंटेड होते हैं, सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं। और फिर कहते हैं कि आई स्टैंड एंड लुक एट देम। अब यहाँ पे जो देम है ये वापस से एनिमल्स को ही रेफ़र कर रहे हैं पोएट। कहते हैं कि मैं बहुत देर तक वहाँ पे रुक के, एनिमल्स के पास रह के, रुक के, और बहुत लंबे लंबे समय तक मैंने इस चीज़ को देखा है, उनकी इस क्वालिटी को देखा है, एनिमल्स के इन क्वालिटीज़ को देखा है जो प्लेसिड है और सेल्फ कंटेंटेड है। तो ये दो क्वालिटीज़ बताई जा रही है हमें एनिमल्स के पोएट के द्वारा। तो सेकेंड पैरा में है, पोएट हमें ये बता रहे हैं, दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर देयर सीन्स, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब यहाँ पे जितने भी जगह दे आ रहे हैं ये सारे उन एनिमल्स को ही रेफ़र कर रहा है जिसके लिए राइटर ने ये पोम लिखा है। वाइन का मतलब होता है रोना, रो कर किसी चीज़ के बारे में शिकायत करना, क्राई एंड कंप्लेन, टू क्राई एंड कंप्लेन, किसी चीज़ के बारे में शिकायत करना रो कर, तो डैट इज़ वाइन। तो इस पैरा में हमें पोएट ये बता रहे हैं कि वे लोग यानी एनिमल्स लोग रोते नहीं हैं, ना वो रो कर कंप्लेन करते हैं अपनी कंडीशन के लिए,
अपनी हालत के लिए ना भगवान से कंप्लेन करते हैं ना किसी और से कंप्लेन करते हैं कि मेरी ऐसी हालत क्यों है, मेरी वैसी हालत क्यों है। तो ये क्वालिटीज़ भी है एनिमल्स के अंदर जो पोएट को बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर आगे वो कहते हैं दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर द सीन्स। तो यहाँ पे दे वापस से उसे एनिमल्स को रेफर कर रहा है। तो पोएट हमें ये बता रहे हैं कि एनिमल्स लोग ना कोई अपनी सीन्स के लिए, जो सीन्स उन्होंने कर दिया है, जो पाप जो गलती उनसे हो गई है, उस गलती के लिए ना तो ये रात रात भर जाग के रोती हैं जैसे कि एनिमल्स किया करते हैं। तो उस तरह की क्वालिटीज़ इन एनिमल्स में नहीं होती है जैसा कि ह्यूमन बींग्स में होती है। तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी है जो पोएट यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं और इस वजह से वो एनिमल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं मोर देन ह्यूमन बींग्स। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। अब यहाँ पे वापस से जो दे है ये रेफ़र कर रहा है उन एनिमल्स को जिसके बारे में पोएट हमें यहाँ बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि एनिमल्स लोग ना तो रोते हैं, ये वाइन का मतलब होता है रोना, रो रो कर कंप्लेन करना, टू क्राई एंड कंप्लेन। तो एनिमल्स कभी भी अपने कंडीशन पे, जो भी उनकी हालत होती है उस पर वो कभी भी रोते नहीं है, ना रोकर किसी से शिकायत करते हैं। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है जो पोएट हमें फिर से बता रहे हैं एनिमल्स के बारे में। और आगे कहते हैं दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सीन्स। फिर कह रहे हैं कि अगर उन एनिमल्स से कोई गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाती है, तो वो इंसानों के जैसे पूरी रात रात जाग जाग कर रोते नहीं हैं और ना ही इस बारे में किसी से कंप्लेन करते हैं और ना ही किसी से कुछ और बातें कहते हैं। तो ये दोनों क्वालिटीज़ जो है वापस से फिर से हमें बता रहे हैं पोएट हमें, और जिस वजह से एनिमल्स को ज़्यादा पसंद करते हैं मोर देन ह्यूमन बींग्स। फिर आगे कहते हैं दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। यहाँ पे वापस से जो दे आ रहा है ये पोएट एनिमल्स के लिए ही यूज़ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पोएट हमें ये बता रहे हैं कि जैसा कि इंसान होते हैं वो अगर किसी की मदद करते हैं या किसी की हेल्प करते हैं तो वो उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, वो उस चीज़ के बारे में बताते हैं लोगों को कि मैंने इसकी मदद करी है, मैंने इसे पैसे दिए हैं, मैंने इसकी डोनेशन दिया है, मैंने इसे चैरिटी किया है। तो इस तरह की अगर हेल्प करते हैं इंसान तो वो बताते हैं कि भगवान ने मुझे जो ड्यूटी के लिए भेजा था, भगवान ने मुझे जिस काम के लिए भेजा अर्थ पे, वो मैंने किया। तो इस तरह की चीज़ें इन लोगों में यानी एनिमल्स में नहीं होती है। तो इस वजह से एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पोएट, और कहते हैं कि अगर ऐसी कंप्लेंट होती है, ऐसी जो चीज़ें कहते हैं लोग, जो सुनाते हैं दूसरे लोगों से किसी की हेल्प करके, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिक करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है पोएट को। फिर आगे कहते हैं नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। तो इस लाइन में पोएट हमें यह बता रहे हैं कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ अगर मिल जाती है तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, वो हमेशा उन्हें इस चीज़ की लालच होती है कि उन्हें और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। तो ये जो क्वालिटीज़ होती है ये इन एनिमल्स में नहीं होती है। तो ये एक क्वालिटी और बता रहे हैं हमें पोएट जो एनिमल्स के अंदर है और जिस वजह से एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है पोएट को। नॉट वन इज़ डिमेंटेड, विद डिमेंटेड का मतलब होता है पागल हो जाना, गुस्से से पागल होना। विथ द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, मैनिया का मतलब होता है क्रेजी। तो कह रहा है कि कोई भी ऐसे एनिमल्स नहीं होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, वैसे कोई ऐसे एनिमल्स नहीं हैं जो चीज़ों को ओन करने के लिए, दूसरी की चीज़ों को या अपनी और चीज़ें जो है उससे और बढ़ाने की उसकी लालच जो होती है ह्यूमन बींग से, वैसी कोई भी लालच एनिमल्स में नहीं होती है। तो ये सारी क्वालिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं हमारे साथ पोएट। फिर आगे कहते हैं नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड द 1000 years ago। नील्स का मतलब होता है घुटने के बल झुकना। तो यहाँ पे एक और क्वालिटी है ह्यूमन बींग्स की जो पसंद नहीं है वॉल्ट विटमैन को, और वो कहते हैं कि जैसे कि नॉर्मली ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, दूसरों को, अपने से जो बड़े होते हैं उसको अपना राजा मान लेते हैं, उसको अपना सब कुछ मान लेते हैं, और वो मानकर वो घुटने के बल झुक के उसकी हर काम करते हैं, उसकी गुलामी करते हैं। और ये चीज़ आज से नहीं thousands of years ago से चलता आ रहा है, मतलब हज़ारों साल पहले से ये चीज़ें चलती आ रही है। हमारे एंसेस्टर्स भी ऐसे किया करते थे कि जब कोई हमसे बड़ा होता है तो हम उसकी गुलामी करने लग जाते थे, हम उसके सामने घुटने टेक जाते थे।
तो ऐसी कोई भी आदत नहीं होती है एनिमल्स के अंदर। तो ये एक और क्वालिटी बता रहे हैं राइटर हमें, पोएट हमें बता रहे हैं, जिसके वजह से इन्हें एनिमल्स ज़्यादा पसंद है मोर देन ह्यूमन बींग्स। और फिर नेक्स्ट कहते हैं नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। इस लाइन में पोएट हमें ये बता रहे हैं कि एनिमल्स की दुनिया में, एनिमल्स किंगडम में ऐसा कोई भी एनिमल नहीं होता है जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है या बहुत ज़्यादा नाखुश होता है। इस पूरे अर्थ पे ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है। लेकिन इन कंपैरिजन विद एनिमल्स, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की कंपेयर करूं, तो ह्यूमन बींग्स में ये क्वालिटी होती है कि वो अपने से बड़े वालों को या उससे जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके सामने घुटने टेकते हैं, उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसकी सक्सेस को देखकर, उसकी पैसे को देखकर कुछ लोग अनहैप्पी भी हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी क्वालिटीज़ एनिमल्स में नहीं होती है। फिर आगे हमें पोएट बता रहे हैं सो देयर relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. Evince का मतलब होता है to show or to indicate, किसी चीज़ को दिखाना या किसी चीज़ को बताना। टोकन्स यहाँ पे उन क्वालिटीज़ की बात हो रही है जो पहले कभी ह्यूमन बींग्स में थी। वो क्वालिटीज़ कुछ भी हो सकती है, किसी की हेल्प करना भी क्वालिटी है, काइंडनेस भी क्वालिटी है, या इनोसेंस है, ये भी क्वालिटी है। तो ये सारी क्वालिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। टोकन्स का मतलब पोएट हमें ये बता रहे हैं। तो इस लाइन में पोएट हमें ये कहते हैं कि वो जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, यहाँ पे जो दे है उन डिफरेंट एनिमल्स को रेफ़र कर जिसके बारे में पोएट बता रहे हैं। तो कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो मेरे साथ एक बैलेंस का रिश्ता मेंटेन करते हैं और इस वजह से मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उन्हें इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि एनिमल्स की नज़र में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। तो ये सबको बराबर के नज़रों से देखते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन। और फिर कहते हैं कि दे ब्रिंग मी टोकन्स, मतलब जो हमारी टोकन्स थे, टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, यानी हम लोगों की जो भी टोकन्स थी, जो भी क्वालिटीज़ थी, फिर चाहे वो काइंडनेस की है, वो किसी की हेल्प करने की हो या इनोसेंस हो, तो ये सारी जो टोकन्स है, ये सारी जो क्वालिटीज़ है, ऑनेस्टी हो, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये सब अब ले लिया है इन एनिमल्स ने। मतलब ये सारी हमारी जो क्वालिटीज़ थी, ये सब अब हमारे पास ना रह के एनिमल्स के पास चली गई है, जो इंसानों में अब देखी नहीं जाती है। और ये चीज़ एनिमल्स में देखी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपने ये चीज़ फील करा होगा कि जब हम किसी डॉग को पालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फेथफुल होता है। उसे हम जो भी खिलाते हैं, जो भी पिलाते हैं, उन सब के कर्ज को बहुत ही फेथफुलनेस के साथ ही वो निभाता है। लेकिन ऐसा ह्यूमन बींग्स में ये क्वालिटी नहीं है, ना वो ऑनेस्टी दिखाता है, ना वो किसी की हेल्प करना चाहता है। आज के ह्यूमन बींग्स की जितनी भी क्वालिटीज़ है, वो सारे क्वालिटीज़ राइटर के अकॉर्डिंग एनिमल्स में चली गई है। और फिर उसके बाद पोएट हमें कहते हैं आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो इस लास्ट लाइन में पोएट हमें यह बताता है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ये सोचता हूँ कि ये जो सारे टोकन्स हैं, ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं जो अब ह्यूमन बींग्स में ना रह के एनिमल्स में चले गए हैं, तो ये कैसे हुआ? क्या हम ही लोगों ने, तो यहाँ जो ह्यूमन बींग्स को रेफ़र कर रहा है, एक तो पोएट को भी रेफ़र कर रहा है और हम ह्यूमन बींग्स को भी रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि क्या हम ही लोगों ने तो ऐसा नहीं करा ना कि नेग्लिजेंटली, यानी कि केयरलेसली। नेग्लिजेंटली का मतलब होता है केयरलेसली। तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि क्या हम ही लोगों ने तो अपनी लापरवाही की वजह से तो ये जो क्वालिटीज़ है, ये जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ जो इंसानों में कभी हुआ करती थी, वो बहुत टाइम पहले वो अब इन एनिमल्स में चली गई है। तो पोएट हमें किन क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे हैं? वही जो मैंने आपको पहले भी बताया, इनोसेंस हो गई, ऑनेस्टी हो गई, हेल्पफुलनेस हो गई। तो ये जो सारी क्वालिटीज़ है जो अब इंसानों में ना रह के इंसानों ने ही अपनी लापरवाही की वजह से एनिमल्स को पास ऑन कर दिया है, एनिमल्स को दे दिया है। तो इस पोएम में पोएट ने हमें एनिमल्स की क्वालिटीज़ और ह्यूमन बींग्स की नेगेटिव चीज़ों को बताया है। ये पोएम ख़त्म होता है।
इस पोएम के जो नेक्स्ट तो उसके क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोएम है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये एक एक्सट्रैक्ट है जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।